स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी फोल्कटेल हब में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत की मिट्टी से उपजी वो कहानियां जो दिल को छूती हैं और मन को प्रेरित करती हैं। ये हैं वो किस्से जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, प्यार, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियां। आज की कहानी है राम प्रसाद की कहानी, एक ऐसी गाथा जो एक पिता के अटूट प्यार, उसकी बेटियों की हिम्मत और सच्चाई की ताकत को बयान करती है। तो आइए इस रोमांचक और भावनात्मक सफर में हमारे साथ चलें। यह कहानी राम प्रसाद और उनकी 3 बेटियों लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री की है। राम प्रसाद एक मेहनती व्यापारी थे जिन्होंने अपनी पत्नी राधिका के असमय निधन के बाद अपनी बेटियों को मां और पिता दोनों का प्यार दिया। राधिका की मृत्यु एक लाइलाज बीमारी से हुई थी जब सावित्री अभी केवल 5 साल की थी। उसकी मां की आखिरी यादें थीं उसकी गोद में बैठकर कहानियां सुनना और उसकी साड़ी की खुशबू। लक्ष्मी और सरस्वती जो उससे बड़ी थीं, अपनी मां की स्मृतियों को और गहराई से संजोए थीं। तीनों बेटियां सुंदर और गुणवान थीं, लेकिन सावित्री अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के लिए गांव में मशहूर थी। वह छोटी छोटी बातों में भी छिपे खतरे को भांप लेती थी। राम प्रसाद अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करते थे। गांव के लोग उनकी एकजुटता की मिसाल देते कि कैसे एक पिता ने अकेले अपनी बेटियों को इतने प्यार और सम्मान से पाला। राम प्रसाद उनकी हर छोटी इच्छा पूरी करते। लक्ष्मी को रंग बिरंगे रिबन, सरस्वती को किताबें और सावित्री को छोटी छोटी पहेलियां, जिन्हें वह घंटों बैठकर हल करती। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियों को मां की कमी खले। गांव के मेले में जब बच्चे अपनी मांओं के साथ घूमते, राम प्रसाद अपनी बेटियों को गोद में उठाकर मिठाइयां और खिलौने दिलाते। समय बीता और राम प्रसाद की बेटियां जवान हो गईं। अब वे अपने पिता के लिए खाना बनाने लगी थीं। जब राम प्रसाद व्यापार के लिए गांव से बाहर जाते तो उनकी बेटियां प्यार से खाना तैयार करतीं। लक्ष्मी अपनी मां की पुरानी रेसिपी से चावल और दाल बनाती, जिसमें घर की महक बसी होती थी। सरस्वती ताजी सब्जियों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाती और सावित्री बर्तनों को चमकाकर खाने को साफ सुथरे ढंग से रखती। राम प्रसाद जब घर लौटते तो बेटियों के हाथ का खाना खाकर उनकी तारीफ करते। मेरी बेटियां मेरी राधिका से कम नहीं हैं। गांव वाले उनकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करते और बच्चे उनके घर के बाहर खेलते हुए लक्ष्मी की बनाई मिठाइयों की खुशबू का लुत्फ उठाते। उसी गांव में मालती नाम की एक विधवा अपनी बेटी रुक्मिणी के साथ रहती थी। मालती की जिंदगी कठिन थी। उसके पति की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी जब रुक्मिणी केवल 3 साल की थी। गांव वालों ने शुरू में मालती की मदद की, लेकिन समय के साथ उनकी सहानुभूति कम होती गई। इस अपमान ने मालती के दिल में कड़वाहट भर दी। वह सोचती, मैं क्यों दूसरों की दया पर जीऊं? मैं अपनी और रुक्मिणी की जिंदगी आसान करूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसकी किशोरवय बेटी रुक्मिणी अपनी मां की तरह चालाक नहीं थी। वह शांत और संकोची थी, लेकिन मां के डर और उसकी सख्ती के कारण उसकी हर बात मानती। रुक्मिणी को अपनी मां की हरकतें गलत लगती थीं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि उन्हें टोके। वह अक्सर चुपके से अपनी सौतेली बहनों को देखती और सोचती, काश मेरी मां भी इतनी प्यारी होती। मालती की आदत थी कि वह हर घर से कुछ न कुछ मांगने जाती। वह गांव के हर कोने में घूमती, कभी आटा मांगती, कभी तेल तो कभी मसाले। खास तौर पर जब राम प्रसाद की बेटियां खाना बनाती तो मालती आग मांगने उनके घर पहुंच जाती। रसोई में खाने की खुशबू फैलती तो मालती की आंखों में लालच झलकता। वह बनावटी मुस्कान के साथ कहती, बस थोड़ी सी आग चाहिए, मेरी रसोई ठंडी पड़ी है। लक्ष्मी और सरस्वती उसे आग दे देती, लेकिन सावित्री को उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अपनी बहनों से कहती, यह औरत हर बार हमारे घर ही क्यों आती है? मुझे इसकी नीयत पर शक है। लक्ष्मी और सरस्वती, जिनके दिल कोमल थे, उसे समझाती, सावित्री यह विधवा और गरीब है, आग दे देने में क्या हर्ज। सावित्री उनकी बात सुनकर चुप हो जाती, लेकिन मन में कहती, यह औरत एक दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। यह सिलसिला चलता रहा। मालती आग लेने के बहाने आती और चुपके से राम प्रसाद के खाने में राख मिला देती। वह रसोई में इधर उधर देखती और जब बहनें व्यस्त होती तो चुपके से खाने की थाली में राख डाल देती। राम प्रसाद को खाने में खराबी महसूस होती, लेकिन वे अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि डांटने का ख्याल भी नहीं लाते। वे सोचते,
मेरी बेटियां छोटी हैं, शायद कोई गलती हो जाती होगी। फिर भी खाना बार बार खराब होने से वे परेशान होने लगे। वे रात को अपनी राधिका को याद करते और सोचते, काश तुम होती तो यह सब न होता। एक दिन राम प्रसाद ने इस खराबी का कारण पता करने का फैसला किया। उन्होंने रसोई के पास एक कोने में छिपकर देखा। सुबह का समय था और रसोई में चूल्हे की आग धीमी धीमी जल रही थी। लक्ष्मी साफ पानी से चावल धो रही थी, सरस्वती मसाले डालकर सब्जियां पका रही थी और सावित्री बर्तनों को चमका रही थी। खाना तैयार हुआ और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। राम प्रसाद ने देखा कि खाने में कोई खराबी नहीं थी। तभी मालती आग लेने के बहाने आई। सावित्री ने उससे तीखे लहजे में कहा, हर बार हमारे घर ही क्यों? अपने घर में आग नहीं रख सकती? लक्ष्मी और सरस्वती ने उसे शांत किया। सावित्री, छोड़ दे, इसे लेने दे। राम प्रसाद ने देखा कि मालती ने चुपके से उनके खाने में राख मिला दी। उनका गुस्सा भड़क उठा। अगले दिन उन्होंने मालती को बुलाया और गुस्से में पूछा, तूने मेरे खाने में राख क्यों मिलाई? मालती ने बनावटी आंसुओं के साथ जवाब दिया, मैं तो बस देखना चाहती थी कि आप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। खाना खराब होने पर क्या आप उन्हें डांटते हैं? आपने मुझे पकड़ लिया, आप सचमुच नेक हैं। अब ऐसा नहीं होगा। मालती की चिकनी चुपड़ी बातों और उसकी बनावटी मुस्कान ने राम प्रसाद को प्रभावित कर दिया। उसकी सुंदरता और चालाकी में फंसकर उन्होंने अपनी बेटियों की राय लिए बिना मालती से शादी कर ली और उसे घर ले आए। सावित्री ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पिताजी, यह औरत ठीक नहीं है, लेकिन राम प्रसाद ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। शादी के कुछ दिन बाद मालती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वह चाहती थी कि राम प्रसाद का ध्यान और उनकी संपत्ति सिर्फ उसकी ओर रुक्मिणी की हो। उसने लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री को घर का सारा काम सौंप दिया। सुबह से रात तक वे झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना और कपड़े धोने में लगी रहती। मालती उन्हें ठीक से खाना नहीं देती थी। वह रुक्मिणी को मक्खन रोटी देती, लेकिन बहनों को बासी खाना या सिर्फ चावल। उनकी दूसरी जरूरतें जैसे नए कपड़े या साबुन भी पूरी नहीं होने देती थीं। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगीं। सावित्री रात को अपनी मां की तस्वीर देखकर रोती और कहती, मां, तुम होती तो हमें यह दिन न देखना पड़ता। रुक्मिणी यह सब देखती, लेकिन अपनी मां के डर से चुप रहती। वह चुपके से अपनी सौतेली बहनों के लिए रोटी छिपाकर रख देती, लेकिन मालती को पता चलने पर उसे डांट पड़ती। एक दिन लक्ष्मी और सरस्वती रसोई के एक कोने में बैठकर रो रही थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरों पर उदासी छाई थी। सावित्री उनके पास आई और बोली, प्यारी बहनों, आओ जंगल में घूम आए, शायद मन हल्का हो जाए। तीनों बहनें घर से निकलीं और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गईं। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आसमान छू रही थीं। हवा में पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट थी। वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गईं। बरगद की जड़ें जमीन में गहरे तक फैली थीं और उसकी छांव में ठंडक थी। वे अपनी मां राधिका को याद करने लगीं। लक्ष्मी बोली, मां की गोद कितनी सुकून भरी थी। सरस्वती ने कहा, वह हमें कहानियां सुनाती थीं। सावित्री की आंखें नम हो गईं। वह बोली, हे भगवान, हमारी सौतेली मां हम पर जुल्म करती है, हम कई दिन से भूखी हैं। तभी एक साधु बाबा वहां से गुजरे। उनकी सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और दयालु आंखें थीं। उनके कंधे पर एक लकड़ी का डंडा था, जिसके सिरे पर एक लोटा बंधा था। साधु ने पूछा, बेटियों, तुम इस जंगल में क्यों रो रही हो? सावित्री ने रोते हुए सारी बात बता दी। साधु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मेरी कुटिया यहां पास है, जहां मैं भगवान शिव की भक्ति करता हूं। वहां एक आम का पेड़ है, जिस पर रसीले आम हैं। जाओ, जितने चाहो खा लो। तीनों बहनें कुटिया पहुंची। कुटिया के बाहर एक छोटा सा आंगन था, जहां तुलसी का पौधा लहलहा रहा था। आम का पेड़ सुनहरे फलों से लदा था। फलों की खुशबू हवा में फैली थी और पंछी शाखाओं पर चहक रहे थे। उन्होंने एक एक आम तोड़ा और बैठकर मजे से खाया। आम इतने मीठे और रसीले थे कि उनकी भूख मिट गई। सावित्री ने कहा, यह आम तो मां के हाथ के खाने जैसा है। लक्ष्मी और सरस्वती मुस्कुराईं। साधु का शुक्रिया अदा कर वे घर लौटीं। इसके बाद जब मालती उन्हें खाना नहीं देती, वे जंगल जाकर आम खा लेती। धीरे धीरे उन्होंने मालती का खाना छोड़ दिया। उनकी सेहत में निखार आया और उनके चेहरे चमकने लगे। मालती को शक हुआ। उसने सोचा,
मैं इन लड़ाडेचकियों को खाना नहीं देती, इतना काम करवाती हूं, फिर भी इनके चेहरे चमक रहे हैं। मेरी रुक्मिणी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूं, उनके सामने फीकी लगती है। उसने रुक्मिणी से कहा, इनका पीछा कर और पता लगा ये क्या खाती हैं। रुक्मिणी जंगल में गई। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रही थी जब बहनें आम खा रही थीं। सावित्री ने उसे देख लिया। उसने कहा, यह हमारा पीछा कर रही है, इसे भगाओ वरना मालती को बता देगी। लक्ष्मी और सरस्वती ने कहा, सावित्री, यह बेचारी है, इसमें इसका क्या कसूर। उन्होंने रुक्मिणी को पास बुलाया और उसे एक आम दिया। रुक्मिणी ने आम खाया। उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आया। वह मन ही मन सोच रही थी, काश मैं भी अपनी बहनों के साथ ऐसे हंस खेल पाती। लेकिन मां के डर से उसने घर जाकर सब बता दिया। मालती को गुस्सा आया। वह सोचने लगी, इन लड़कियों को आम खाने से रोकना होगा। उस दिन शाम को जब राम प्रसाद घर आए, मालती ने बीमारी का बहाना बनाया। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर कराहते हुए कहा, मेरे सिर में तेज दर्द है। जंगल में एक आम का पेड़ है, उसकी जड़ें उबालकर दवा बनाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राम प्रसाद ने तुरंत कुछ आदमियों को पैसे देकर पेड़ उखड़वा दिया। आदमियों ने कुल्हाड़ियों से पेड़ की जड़ें काटी और कुछ ही घंटों में वह पेड़ मिट्टी में मिल गया। राम प्रसाद ने जड़ों से दवा बनाकर मालती के माथे पर लगाई। मालती ने बनावटी सुकून की सांस लेते हुए कहा, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब बहनें जंगल गईं तो पेड़ की जगह सिर्फ मिट्टी का ढेर था। जंगल का वह हिस्सा सूना लग रहा था। हवा में पेड़ की खुशबू की जगह उदासी थी। वे रोने लगीं। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और जंगल की सन्नाटे भरी हवा उनके दुख को और गहरा रही थी। सावित्री बोली, अब हम क्या खाएंगे। लक्ष्मी और सरस्वती ने उसे गले लगाया। तभी साधु बाबा अपनी कुटिया से आए। उनकी शांत मुस्कान देखकर बहनों को थोड़ा सुकून मिला। साधु ने कहा, बेटियों, रो मत, भगवान तुम्हें इससे बेहतर देगा। उन्होंने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया और वहां एक छोटी सी नदी बनी जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। नदी का दूध सूरज की रोशनी में चमक रहा था, मानो कोई चमत्कार हो। साधु ने एक मिट्टी का कटोरा दिया और कहा, जितना चाहो दूध पी लो। लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री खुश होकर दूध पीने लगीं। दूध इतना शुद्ध और स्वादिष्ट था कि उनकी भूख और थकान मिट गई। सावित्री ने कहा, यह दूध तो अमृत जैसा है। लक्ष्मी और सरस्वती ने हंसते हुए कटोरा फिर से भरा। उन्होंने साधु का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आईं। अब उनका नियम बन गया कि वे रोज जंगल जाकर नदी से दूध पीतीं। उनकी सेहत और चमक बढ़ती गई और वे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगीं। गांव वाले उनकी तारीफ करते, राम प्रसाद की बेटियां तो दिन ब दिन निखर रही हैं। मालती उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने सोचा, मैंने आम का पेड़ उखड़वा दिया, फिर भी ये बीमार नहीं पड़ती। आखिर ये क्या खा रही हैं? उसने रुक्मिणी को फिर उनका पीछा करने भेजा। रुक्मिणी जंगल में गई। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रही थी जब बहनें नदी से दूध पी रही थीं। सावित्री ने उसे देख लिया। उसने कहा, यह फिर पीछा कर रही है, इसे भगाओ वरना हमारी नदी भी खत्म हो जाएगी। लक्ष्मी और सरस्वती ने कहा, सावित्री, इसे कुछ मत कहो, यह बेचारी है। उन्होंने रुक्मिणी को पास बुलाया और उसे दूध पिलाया। रुक्मिणी ने दूध पिया और उसका मन भर आया। वह सोच रही थी, मेरी बहनें कितनी अच्छी हैं। लेकिन मां के डर से उसने घर जाकर नदी और दूध की बात बता दी। मालती को गुस्सा आया। वह सोचने लगी, इस नदी को भी खत्म करना होगा। उसने गांव के कुछ लालची आदमियों को पैसे देकर साधु की कुटिया जलवा दी और नदी में मिट्टी डलवा दी। आदमियों ने रात के अंधेरे में कुटिया में आग लगा दी और नदी को मिट्टी से पाट दिया। अगले दिन जब बहनें जंगल गईं तो न नदी थी न कुटिया, सिर्फ जली हुई राख और मिट्टी का ढेर था। जंगल का वह हिस्सा मृत प्राय लग रहा था। वे भूखी प्यासी घर लौटी। सावित्री की आंखों में गुस्सा और दुख था। वह बोली, यह मालती का काम है। लक्ष्मी और सरस्वती ने उसे चुप कराया, लेकिन उनका दिल भी टूटा हुआ था। मालती यह देखकर खुश थी। उसने सोचा, अब ये लड़कियां कमजोर पड़ जाएंगी। एक दिन मालती ने फिर बीमारी का बहाना बनाया। जब राम प्रसाद घर आए तो उसने कराहते हुए कहा, मुझे अपनी बेटियों का खून चाहिए, उसे मेरे हाथ पैरों पर मल दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राम प्रसाद की आंखें नम हो गईं। वे अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें ढूंढने निकले,
लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वे गांव के शिव मंदिर पहुंचे, जहां उनकी बेटियां भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी मां राधिका को याद कर रो रही थीं। लक्ष्मी बोली, मां होती तो हमें इतना दुख न देखना पड़ता। सरस्वती ने कहा, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? सावित्री चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। राम प्रसाद का दिल कांप गया। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या करें। एक तरफ उनकी पत्नी की इच्छा थी, दूसरी तरफ उनकी बेटियों की जिंदगी। उन्होंने सोचा, मालती मेरी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी। उन्होंने बेटियों को एक घने जंगल में ले जाकर मिट्टी का चूल्हा बनाया। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए रोटियां सेंकी और सब्जी बनाई। खाना खाते समय लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, आप इतने अच्छे क्यों हैं? राम प्रसाद की आंखें नम थीं, लेकिन वे मुस्कुराए। जब बेटियां बरगद के पेड़ के नीचे सो गईं, राम प्रसाद उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका दिल रो रहा था, लेकिन वे सोचते थे, कम से कम मेरी बेटियां जिंदा रहेंगी। रास्ते में उन्होंने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून मालती को दे दिया। मालती ने उसे अपने हाथ पैरों पर लगाया और खुश होकर बोली, अब मुझे आराम है। जब बहनें जागीं तो अपने पिता को न पाकर रोने लगीं। सावित्री ने कहा, पिताजी हमें छोड़कर क्यों गए? लक्ष्मी और सरस्वती ने उसे गले लगाया। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गईं। हवा में भेड़ियों की गुर्राहट और उल्लुओं की आवाजें थीं। तभी 3 दोस्त रघु, हरि और गोविंद शिकार के लिए आए। रघु ने रोने की आवाज सुनी और कहा, कोई मुसीबत में है, चलो देखें। उन्होंने 3 खूबसूरत लड़कियों को रोते देखा। सावित्री ने अपनी कहानी सुनाई। तीनों दोस्तों को उन पर तरस आया। रघु ने कहा, हम इनकी मदद करेंगे। उन्होंने आपस में कहा, क्यों ना हम इनसे शादी कर लें, इन्हें छत मिलेगी और हमारी जिंदगी भी सुखी होगी। रघु ने सावित्री से, हरि ने लक्ष्मी से और गोविंद ने सरस्वती से शादी कर ली। उनके घर पास पास थे। बहनें खुशी से रहने लगीं। रघु ने सावित्री को एक अंगूठी दी जिस पर उसका नाम लिखा था। 1 साल बाद सावित्री को एक बेटा हुआ जिसका नाम शिव रखा गया। सावित्री ने वह अंगूठी अपने बेटे को पहना दी। 2 साल बाद रघु शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन लौटा नहीं। सावित्री परेशान हो गई। रघु के दोस्त उसे ढूंढने गए, लेकिन वे भी नहीं लौटे। बहनें फिर दुखी हो गईं। एक दिन सावित्री अपने बेटे को सुला रही थी, तभी एक साधु ने दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, मेरा पति घर पर नहीं है, बाद में आइए। साधु बोला, मुझे भूख लगी है। सावित्री ने उसे खाना बनाया, लेकिन वह साधु एक जादूगर था। उसने सावित्री को कुतिया बना दिया और अपने साथ ले गया। सावित्री की बहनें उसके बेटे को रोता देख घर आईं, लेकिन सावित्री गायब थी। लक्ष्मी और सरस्वती ने शिव को पाला। 14 साल बीत गए। शिव जवान हो गया। उसकी मौसियों ने उसे सारी कहानी बताई। शिव बोला, मैं मां बाप को ढूंढूंगा। वह जंगल में भटकता रहा और एक पत्थरों के इलाके में पहुंचा। वहां साधु बाबा मिले, जिनकी कुटिया मालती ने जलवाई थी। अब वे एक छोटे से पत्थर के घर में रहते थे। साधु ने बताया, यह जादूगर का इलाका है, वह लोगों को पत्थर बना देता है। एक नेक लड़हचकी को उसने 14 साल से कैद रखा है। वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह नहीं मानती। शिव समझ गया कि यह उसकी मां है। साधु ने उसे गांव में अपना पोता बताकर जादूगर से मिलवाया। जादूगर ने शिव को सावित्री के पास गुलदस्ता देने भेजा। एक दिन जब सावित्री अकेली थी, शिव ने अपनी अंगूठी गुलदस्ते में छुपा कर दी। सावित्री ने अंगूठी पहचान ली और बेटे को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोली, मेरा बेटा, तू सही सलामत है। सावित्री ने जादूगर का राज बताया कि उसकी ताकत एक पत्र में है जो शिव मंदिर के तहखाने में है। शिव ने रात में तहखाने में घुसकर पत्र चुराया। उसमें जादूगर के अपराध लिखे थे। उसने निर्दोष लोगों को कैद किया और गांव वालों को डराया। शिव ने गांव की सभा में पत्र पढ़ा। गुस्साए गांव वालों ने जादूगर को पकड़ा और उसकी शक्तियां छीनकर उसे जंगल में निर्वासित कर दिया। वह भटकता हुआ मर गया। शिव ने अपनी मां सावित्री, पिता रघु और बाकी कैदियों को छुड़ाया। सभी घर लौटे। राम प्रसाद ने अपनी बेटियों से माफी मांगी और बताया कि मालती एक बीमारी से मर गई थी। रुक्मिणी ने अपनी सौतेली बहनों से माफी मांगी और कहा, मैं मां को नहीं रोक पाई। लक्ष्मी और सरस्वती ने उसे गले लगाया और कहा, तू इसमें बेकसूर थी। रुक्मिणी उनके साथ रहने लगी। सभी ने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी शुरू की।